हेलो स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी विद विकास पर एक चैनल में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने उद्योगों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, जिसमें उद्योग की परिभाषा और उद्योगों के दो प्रकारों का हमने अध्ययन किया था। उन दो प्रकारों में हमने देखा था भूमिका के आधार पर आधारभूत उद्योग और उपभोक्ता उद्योग। एक बार दोबारा से इसकी चर्चा कर लेते हैं। आधारभूत उद्योग वे उद्योग होते हैं जिनमें तैयार माल अन्य उद्योगों के कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल होता है, यानी एक उद्योग में तैयार माल दूसरे उद्योग के कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे उद्योग आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। जबकि उपभोक्ता उद्योग वे उद्योग जिनमें तैयार माल सीधे ही उपभोक्ताओं तक पहुंचा दिया जाता है। इनकी विस्तृत जानकारी पिछली वीडियो में हम प्राप्त कर चुके थे। आज चलते हैं इसी क्रम में उद्योगों का दूसरा प्रकार आकार के आधार पर। आकार के आधार पर तीन प्रकार के उद्योग होते हैं, जिनमें पहला प्रकार आता है कुटीर उद्योग। परिभाषा लिखी हुई है, देख सकते हैं। वे उद्योग जिनमें कार्य करने वाले श्रमिकों की संख्या 5 से 10 तक होती है। परिवार के सदस्य साधारण औजारों की सहायता से इसमें उत्पादन करते हैं। अर्थात कहने का आशय, श्रमिकों की संख्या सीमित होगी, परिवार के मेंबर ही इसमें कार्य करेंगे और वो भी साधारण औजारों की सहायता से, जिसमें किसी भी प्रकार के आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। जैसे दोना पत्तल उद्योग। दोना पत्तल उद्योग पेड़ों से पत्ते लाए। पेड़ों से कौन से पेड़ के? विशेषकर तेंदू के पेड़ होता है, तेंदू के पत्ते होते हैं। तेंदू के पत्तों को आपस में छोटी छोटी लकड़ियों की सहायता से जोड़ दिया जाता है और दोना या पत्तल बना लिए जाते हैं। इसमें किसी भी कुशल श्रमिक की आवश्यकता नहीं होती। परिवार के लोग, चाहे छोटे बच्चे हों या बुजुर्ग, इस कार्य में अपना सहयोग दे सकते हैं। तो ऐसे उद्योगों को कुटीर उद्योग कहा जाता है। तो हम समझ पाए कुटीर उद्योग के बारे में। वे उद्योग जिनमें कार्य करने वाले श्रमिकों की संख्या सीमित होगी, परिवार के मेंबर इसमें कार्य करेंगे और उत्पादन जो होगा वो साधारण मशीनों की सहायता से नहीं, साधारण औजारों की सहायता से होगा। बात करते हैं इसी क्रम में नंबर 2, अर्थात नंबर 20 का लघु उद्योग। लघु उद्योग जो होते हैं वो कुटीर उद्योगों से बड़े होते हैं। आकार के आधार पर बात कर रहे हैं तो सबसे छोटा उद्योग कुटीर उद्योग होगा। इसके अंतर्गत कार्य करने वाले श्रमिकों की संख्या जो होती है वो 10 से लेकर 50 हो सकती है। इसमें श्रमिक परिवार के सदस्य तो होते ही होते हैं, परिवार के सदस्य के साथ बाहरी श्रमिकों की भी इसमें आवश्यकता पड़ती है, यानी कई दूसरे श्रमिकों को भी इसमें काम पर लगाया जाता है, जो उत्पादन प्रक्रिया में अपना योगदान देते हैं। साथ ही साथ सबसे बड़ी विशेषता इसमें यह आती है कि यहाँ पर तो साधारण औजारों का इस्तेमाल होगा, जबकि यहाँ पर कार्य मशीनों की सहायता से किया जाता है। यानी देख सकते हैं इससे थोड़ा सा विपरीत है। कार्य करने वाले श्रमिकों की संख्या भी अधिक है, पहली चीज़ तो। दूसरा, परिवार के सदस्यों के साथ साथ बाहरी श्रमिक भी इसमें कार्य करते हैं और कार्य जो होगा वो मशीनों की सहायता से, जैसे फर्नीचर उद्योग। डेयरी उद्योग, यानी ये वे उद्योग होते हैं जिनमें कुटीर उद्योगों से ज़्यादा पैमाने पर, बड़ी पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। श्रमिक की तुलना में देखा जाए, चाहे उत्पादन के आधार पर देखा जाए, दोनों ही आधार पर
लघु उद्योग कुटीर उद्योगों से बड़ा होता है। वहीं नंबर 3 आते हैं बृहत उद्योग। नाम के अकॉर्डिंग ही बड़ा होता है। इसमें श्रमिकों की जो संख्या होती है वो असीमित होती है। असीमित जरूरी नहीं कि इसमें 50 हो, 60 हो, इसमें हो सकता है 100 भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, और लाखों की संख्या में भी इसमें श्रमिक कार्य कर सकते हैं। तो श्रमिकों की संख्या इसमें असीमित होती है। लेकिन जो श्रमिक होते हैं इसके अंतर्गत विशेषकर उनमें कुशलता होनी चाहिए, यानी कुशल श्रमिकों की इसमें आवश्यकता होती है, जिन्हें मालूम होना चाहिए कि जो ये कार्य कर रहे हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं और उसका परिणाम क्या होगा। यानी श्रमिक कुशल होने चाहिए। तकनीक इसमें उच्च होती है तथा बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। मशीनों का आकार बड़ा होता है। देखा जाए सामान्य दृष्टि से तो ज़्यादातर पैमाने पर कार्य जो होगा इसमें वो मशीनों से ही होगा, लेकिन उन मशीनों को चलाने के लिए श्रमिकों की आवश्यकता होगी, और वो श्रमिक जो होने चाहिए वो कुशल होने चाहिए। इस उद्योगों में जो निवेश किया जाता है पूंजी का, वो करोड़ों रुपयों से अधिक का हो सकता है। यानी भारी पैमाने पर इसमें पूंजी का निवेश किया जाता है। उत्पादन पर और उत्पादन की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखा जाता है कि जो उत्पादन हम कर रहे हैं वो बेहतर होना चाहिए, क्योंकि विश्व बाजार के अंतर्गत उस वस्तुओं को पहुंचाया जाता है जहां से उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो ऐसे में उत्पादन की गुणवत्ता भी विशेषकर होनी चाहिए। बात करें जैसे सीमेंट उद्योग, जैसे सूती वस्त्र उद्योग, ये वे उद्योग हैं जो बड़े पैमाने पर किए जाते हैं, इसलिए इन उद्योगों को बृहत उद्योग कहते हैं। तो हम समझ पाए आज आकार के आधार पर 3 प्रकार के उद्योग: कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और बृहत उद्योग। उसी क्रम में एक और आता है स्वामित्व के आधार पर। नाम के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं। पहला उद्योग निजी उद्योग। वे उद्योग जिन पर किसी एक व्यक्ति एक परिवार या एक संस्था का अधिकार होता है, ऐसे उद्योग निजी उद्योग कहलाते हैं। निजी मतलब पर्सनल, खुद के, जिन पर किसी दूसरे का कोई अधिकार नहीं है। जैसे बजाज की कंपनी का आपने नाम सुना होगा, डाबर के बारे में नाम सुना होगा। पहली सूती वस्त्र मिल कावस जी डाबर नामक एक व्यक्ति थे जिनके द्वारा लगाई गई थी। बजाज के कई प्रोडक्ट्स मार्केट में आते हैं। डाबर के कई प्रोडक्ट्स, डाबर च्यवनप्राश, डाबर आंवला हेयर ऑयल और डाबर की तमाम अन्य चीज़ें, ये सभी निजी उद्योगों में शामिल की जाती हैं, जिन पर किसी एक व्यक्ति या उस परिवार या उस संस्था का ही अधिकार है, जिसमें कोई दूसरा व्यक्ति इंटरफेयर नहीं कर सकता। ऐसे उद्योग निजी उद्योग कहलाते हैं। बात करें दूसरे की, सार्वजनिक उद्योग। नाम के अकॉर्डिंग ही, या जिनको अपन सरकारी उद्योग भी कह सकते हैं। नाम से आप देख सकते हैं कि वे उद्योग जिन पर सरकार का अधिकार होता है, ऐसे उद्योग सरकारी उद्योग कहलाते हैं।
जैसे सेल, SAIL, जिसका पूरा नाम होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत सरकार की एक कंपनी है जो लोहा इस्पात से बनने वाली वस्तुओं का निर्माण करती है, जैसे लोहे के सरिये, लोहे की चादरें या अन्य प्रकार की लोहे की वस्तुएं। इसमें रेलगाड़ी की पटरियां, रेलगाड़ी के पहिए, रेलगाड़ी के इंजन आदि का निर्माण भी इस कंपनी के माध्यम से किया जाता है। तो वे उद्योग जिन पर सरकार का अधिकार होता है, निजी व्यक्तियों का इन पर अधिकार नहीं होता, ऐसे उद्योग सार्वजनिक या सरकारी उद्योग कहलाते हैं। और लास्ट आता है तीसरा उद्योग, संयुक्त उद्योग। नाम के अकॉर्डिंग ही वे उद्योग जिन पर निजी व्यक्तियों का भी अधिकार होता है प्लस जिन पर सरकार का भी अधिकार होता है, यानी सरकारी और निजी क्षेत्र की दोनों कंपनियां जिनमें पार्टनरशिप होती है। ये पार्टनरशिप 50-50 हो सकती है, 70-30 हो सकती है, 60-40 हो सकती है, 40-60 हो सकती है, यानी जिन पर दोनों निजी व्यक्ति का भी अधिकार होगा तो सरकार का भी इसमें अधिकार होता है। वर्तमान में मोदी सरकार एक मॉडल लेकर आई, PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसमें पब्लिक मतलब सरकार का भी नियंत्रण होगा, प्लस प्राइवेट अर्थात निजी स्वामित्व भी होगा, और पार्टनरशिप यानी साझेदारी, दोनों की साझेदारी से, दोनों के संयुक्त प्रयासों से उद्योगों का विकास किया जाएगा। तो संयुक्त उद्योगों में आता है कि वे उद्योग जिन पर सरकारी और निजी दोनों व्यक्तियों का अधिकार होता है, ऐसे उद्योगों को संयुक्त उद्योग कहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे ऑयल, ऑयल का पूरा नाम ऑयल इंडिया लिमिटेड, कच्चा तेल प्राप्त करने, पेट्रोलियम, डीजल आदि को प्राप्त करने का एक संयुक्त क्षेत्र है ऑयल, जिस पर निजी लोगों का भी अधिकार है, निजी कंपनियों का अधिकार है, साथ ही साथ सरकार का भी अधिकार है। दोनों की साझेदारी के माध्यम से ही तेल का उत्पादन या तेल की प्राप्ति की जाती है। दूसरे देशों से, ईरान, इराक आदि देशों से जो तेल प्राप्त किया जाता है, ऑयल यानी ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो हम देख पाए 3 प्रकार के उद्योग, स्वामित्व के आधार पर, निजी उद्योग, सरकारी उद्योग, संयुक्त उद्योग। वहीं आकार के आधार पर भी 3 प्रकार के, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और बृहद उद्योग। उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक समझ में आया होगा। उद्योगों के शेष प्रकारों की जानकारी आगामी वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।